नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हर व्यक्ति को प्रारब्ध शब्द जो है, उसके बारे में भली-भांति जानकारी है। तकरीबन हम प्रतिदिन या 1-2 दिन छोड़ के या कुछ महीने छोड़ के प्रारब्ध की बात अपने घर में करते ही करते हैं कि ये कुछ अगर हो गया तो प्रारब्ध अच्छे थे, अगर कुछ बुरा हो गया तो प्रारब्ध जो थे वो बुरे थे। तो हमने इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो मनुष्यों जैसे सारे क्रियाकलाप करने पड़ते हैं और जो भी प्रारब्ध हैं वो भोगने पड़ते हैं। अब कृष्ण जी की बहन थी सुभद्रा, उनका पुत्र था अभिमन्यु। तो जब कौरवों पांडवों का युद्ध हुआ तो अभिमन्यु जो था वो युद्ध में मारा गया। तो सुभद्रा ने कृष्ण जी से कहा कि तुम तो मेरे भाई हो, फिर ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं भाई ज़रूर हूँ और भगवान भी हूँ। पर देखो, जिस तीर से मैंने बाली को मारा था, वो तीर रखा हुआ है और उसी तीर से मेरी मृत्यु होनी है। वो तीर मेरे लगेगा और मैं मारा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे गंधारी ने शाप दिया हुआ है। उसने कहा था कि जैसे तुमने मेरे कुल का नाश कर दिया, इसी तरह तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तो वो एक सती नारी थी जिसकी बद्दुआ स्वीकार कर ली मैंने, क्योंकि मैंने भूल की थी, गलती की थी, छलावा किया था, तो उसने मुझे शाप दे दिया। अब किसी ने दुर्योधन से कह दिया कि तू अपनी माँ के सामने जा, तेरी माँ जो है वो सती साध्वी है। अगर वो अपनी आंख की पट्टी खोल देगी और तेरे शरीर पे नजर डालेगी तो तेरा शरीर जो है वो पत्थर जैसे हो जाएगा और कोई भी उस पे प्रहार नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वो गंगा नहाने गया। जब वापिस आ रहा था तो कृष्ण जी ने उसे रोका और कहा कि तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपनी माँ के सामने ऐसे नंगे जाओगे? तो तुम्हें कुछ लंगोट पहन लेना चाहिए, तभी माँ के सामने जाना चाहिए। तो उसने कृष्ण जी की बात सुनकर लंगोट पहन लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जब गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को आंख की पट्टी खोल के देखा तो उसका सारा शरीर तो पत्थर जैसा हो गया, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वही स्थान जो था वो कच्चा रह गया और उसी पे भीम के गदा पड़ी। तो श्री कृष्ण जी को जब मालूम पड़ा कि वह नहीं मारा जा रहा है, तो उन्होंने भीम को बताया कि इसका एक स्थान कच्चा है जहाँ गंधारी की नज़र नहीं पड़ी है, तो उस स्थान पे अगर आप गदा मारेंगे तो ये मर जाएगा। तो उसने वैसे ही किया और मर गया। तो जो भी प्रारब्ध भोग होते हैं, हमें उनको भोगना चाहिए और इसमें कतराना नहीं चाहिए। तो क्या इसमें कुछ मदद मिल सकती है? यदि हम उपासना करते हैं तो हमारे साथ में कभी कुछ नहीं होगा। ये भी तभी कह सकते हैं अगर हमारी उपासना जो है वो पूरी निष्ठापूर्वक है, हमने पूरा समर्पण किया हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रारब्ध जो है वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मनुष्य जीवन में है, हम प्रारब्ध भोगने पड़ेंगे। हाँ, ऐसा है कि जब हम निष्ठा से, समर्पण से, अच्छे भाव से उपासना करते हैं तो हमें सहायता जो है प्रारब्ध काटने में, वो सहायता मिल जाती है। तो उसके बाद हम जो है अपने शरीर से प्यार करते हैं, तो अपनी आत्मा को कहाँ प्यार करते हैं? तो यदि हम अपनी आत्मा को भी प्यार करेंगे
और उसके विपरीत कुछ नहीं करेंगे तो भी मनुष्य जो है वो ऊंचा उठता चला जाता है। तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो निष्ठा है, वो डगमगानी नहीं चाहिए किसी भी हालात में। यही उपासना होती है। तो समर्पण के बगैर भगवान की प्राप्ति जो है वो नहीं हो सकती। तो अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे हम जो है वो बात करते हैं स्वामी श्रद्धानंद की। पहले उनका नाम मुंशी राम था। तो वो बहुत ज़्यादा बिगड़ैल थे। तो मदिरा पीना और वेश्यागमन करना, ये सब वो करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो शराब पीकर आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर ही उल्टी कर दी। तो वो तो धूर्त थे, उन्हें तो कुछ भी पता नहीं था। पत्नी ने नहलाया धुलाया, साफ करके चारपाई पे सुला दिया। तो दूसरे दिन सुबह उनकी आंख खुली तो कुछ वो खाने को लेके आई। तो उसने कहा कि पूछा कि ये सारा आटा कैसे मला हुआ है, क्या रोटी नहीं बनी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, रोटी नहीं बनी। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तुमने क्या खाया? तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। तो इस बात ने उनकी आत्मा को चीर कर रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम्हें हमारे ऊपर कभी घृणा नहीं आती, नफरत नहीं होती? वो कहती कि हाँ, आती है घृणा, नफरत होती है, लेकिन आपसे नहीं होती, आपके दुर्गुणों से होती है। तो इस बातचीत ने उनका जीवन बदल दिया और वो स्वामी श्रद्धानंद बने। और उन्होंने बाद में आर्य समाज का बहुत काम किया। कई पत्र पत्रिकाओं के वो संपादक भी रहे। अंत में उन्हें गोली मार दी, लेकिन जितनी देर भी रहे वो उन्होंने बहुत काम किया। और ये जो समर्पण की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ नारियों के लिए नहीं है, नर के लिए भी है। सभी को, आदमियों को भी औरतों को भी, सभी को समर्पण की आवश्यकता है। अब श्रृंगी ऋषि के बारे में आपने सुना होगा। तो श्रृंगी ऋषि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने दशरथ जी के यहाँ पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था। तो दशरथ जी ने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं, तो कौन ऐसा है जो मेरी ये इच्छा पूरी करवा सकता है? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरे तो अपने 100 बच्चे हैं, तो मैं तो इस योग्य नहीं हूँ कि आपको कोई वरदान दे सकूं। तो मैं आपको एक व्यक्ति से मिला सकता हूँ, वो श्रृंगी ऋषि हैं, आप उनसे जाके मिलिए। तो श्रृंगी ऋषि जो थे वो तो महिलाओं को जानते तक नहीं थे और उनको समझते तक नहीं थे। यहाँ तक कि उनको औरत और मर्द में कोई फर्क ही नहीं पता था कि औरत कैसे दिखती है और मर्द कैसे दिखता है। तो जब ऐसी बात हुई तो कुछ महिलाएं जो थी श्रृंगी ऋषि के पास चली गई। तो उन्होंने वहाँ रसगुल्ले रखे। तो श्रृंगी ऋषि ने पूछा, ये क्या है? तब उन्होंने कहा कि ये बहुत मीठे फल हैं। तो उन्होंने पूछा, ये फल कहाँ लगते हैं? तो उन्होंने कहा, पेड़ पे लगते हैं। तो अब रसगुल्ला तो पेड़ पे नहीं लगता, लेकिन उन्होंने जैसे बताया उसको वैसे ही समझा और खाकर कहा, ये फल तो बहुत मीठा है। उन्हें अच्छा लगा। जाकर उन्होंने सारी बात जो है अपने गुरु को बताई। तो गुरुजी ने उसको समझाया कि तुम दोबारा से उधर मत जाना, तुम फंस जाओगे। और उन्होंने ऐसा ही किया क्योंकि वो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। तो फिर उसके बाद उनके द्वारा किया गया यज्ञ जो है फलेगा, यज्ञ कराया उन्होंने। और वो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र पैदा हुए। तो चारों ही बहुत बढ़िया थे, बहुत ज़्यादा अच्छे गुण थे सब में। तो भगवान वो बाद में बने, पहले वो बच्चे थे और बच्चे के रूप में वो बहुत ही गुणवान थे।
तो अब जो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा कि भले आदमी, ये बच्चे अगर बुढ़ापे में पैदा हुए हैं तो क्या हुआ, इनके अंदर प्रतिभा है, तो ऐसे करो तुम 2 बच्चे मुझे दे दो। तो कौन से बच्चे चाहिए? उन्होंने कहा राम और लक्ष्मण मुझे दे दो, मुझे इनकी बहुत आवश्यकता है। तो अब एक मन कह रहा था कि अच्छे काम के लिए दे देते हैं, दूसरा मन कह रहा था कि मैं क्यों दूं, लेकिन क्योंकि गुरु के प्रति समर्पण था, इसलिए उन्होंने राम और लक्ष्मण दोनों उनके हवाले कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, संत की सेवा के लिए हम ये दोनों बच्चे आपको दे रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा ही होगा। और उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। अब विश्वामित्र जो थे वो दोनों बच्चों को लेके चले गए और उन्होंने उनको भगवान बना के भेजा। अगर वो विश्वामित्र के संरक्षण में नहीं रहते तो राम राज्य नहीं ला सकते थे, लेकिन राम राज्य लाने में वो समर्थ हो गए जब अपने गुरु के सानिध्य में रहे। तो इसी तरीके से हनुमान जी थे। हनुमान जी में कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन जामवंत ने एक बार ललकारा और ललकार के कहा कि तुम अपनी जो शक्ति है उसको पहचानते ही नहीं हो, और तुम भगवान से जुड़ चुका है और भगवान में इतनी शक्ति है कि तुझे जाने क्या से क्या बना सकता है। तो उस शक्ति को और अपने को पहचानो। तो हनुमान जी ने अपनी शक्ति को पहचाना। सीता की खोज में वो लंका दहन किया, उन्होंने सीता के बारे में लंका जाकर पता करके आए और प्रमाण भी लेके आए साथ में। तो ये सारे का सारा कार्य करने में वो सक्षम हो गए। अब जब विभीषण आए तो विभीषण को उन्होंने लंकापति कह के संबोधित किया। तो जबकि विभीषण तो राजा थे नहीं, उस उनको तो भाई ने ठुकरा दिया था, लेकिन भगवान राम के पास जब पहुंचे तो उन्होंने उन्हें अपना लिया, क्योंकि उनका जो अंतःकरण था विभीषण जी का, वो संत जैसा था, वो उपासना करते थे। इस वजह से भगवान राम ने उनको अपना लिया। अब लंका में कहीं भी जो था राम का नाम का पता ही नहीं था, लेकिन एक ही कुटिया थी जिसके ऊपर राम का नाम लिखा हुआ था, वो थी विभीषण की कुटिया। तो हनुमान जी ने कहा बस यहाँ पर एक ही संत है, और उन्होंने उन्हें लंकापति कहकर पुकारा और वहीं से मिट्टी लेकर उनका राज्याभिषेक कर दिया और बोला आने वाले टाइम में तुम लंकापति बनोगे। तो बात है श्रद्धा की, निष्ठा की, समर्पण की। जब ये है उसके साथ ही उपासना है, और उसके साथ ही हमें अपने प्रारब्ध काटने के लिए सहायता जो है वो मिल सकती है। एक ही साधे सब सदे, और सब साधे सब जाए। तो हमें एक ही गुरु या एक ही भगवान के प्रति खुद को समर्पित करना चाहिए अपनी निष्ठा से। तो भगवान जो हैं सबको साधने में, अगर हम सबको साधने लगेंगे तो सबको साधने में सब चला जाएगा, और अगर हम एक को साधेंगे, एक का पल्ला फड़ेंगे, तो वही फलीभूत हो जाएगा और हमें जीने में आसान हो जाएगा। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट।